यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको उस शापित चने की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसकी वजह से सुदामा जी आजीवन दरिद्र बने रहे। पौराणिक कथा ये बताती है कि एक गरीब ब्राह्मणी जो दिन भर भिक्षा मांगती थी और उस भिक्षा में जो कुछ भी उसको मिलता था ना, वो आती थी और घर पे आने के बाद भगवान को भोग लगाती थी। भोग लगाने के बाद फिर अपने भोजन ग्रहण करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो लगभग 5 दिन तक भिक्षा मांगी, लेकिन भिक्षा में उसको कुछ मिला नहीं। एक बार हुआ क्या कि अब जब वो 6वें दिन भिक्षा मांगी तो 6वें दिन उनको थोड़ा सा चना मिला। उस चने को पोटली बना करके वो गरीब ब्राह्मणी ले करके अपने घर लौट रही थी, लेकिन घर लौटते लौटते शाम हो गया। शाम होने के वजह से उसने सोचा कि इस चने का भोग आज हम नहीं लगाएंगे, बल्कि इस चने को अगर हम सुबह रख देंगे तो सुबह को भगवान को भोग लगाने के बाद फिर इस चने का सेवन हम भी करेंगे तो हमारी क्षुधा शांत हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, उसी रात लगभग 4-5 की संख्या में चोर उस गरीब बुढ़िया के झोपड़ी में प्रवेश किए और फिर उनको ये लगा कि इस पोटली में कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुढ़िया सोने की मोहर छुपा करके रखी हुई है। चोरों ने जा करके उस चने की पोटली को सोने की मोहरें समझ करके उनको चुराने की कोशिश किए, लेकिन तब तक बुढ़िया को पता चल गया, उस गरीब ब्राह्मणी को पता चल गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हमारे कुटिया में चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। यह आवाज सुन करके ये जो 4-5 चोर थे ना, ये बिल्कुल हड़बड़ा गए और हड़बड़ा करके भगे। जब भगे तो कुछ दूरी पर संदीपनी ऋषि का आश्रम था, उनके आश्रम में वो प्रवेश कर गए उस चने के साथ। लेकिन जानते हैं तब तक क्या हुआ, बुढ़िया जब अपने झोपड़ी में जा करके देखी ना तो पता चला कि जो चने की पोटली थी, चने की पोटली ही गायब हो गई थी। क्योंकि वह बुढ़िया लगभग 5 दिनों तक भोजन नहीं की थी और 6वें दिन के लिए उस चना को बचा करके रखे थे कि हम भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएंगे, हम भगवान को भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद फिर उसका हम सेवन करेंगे। उसके अंतरात्मा से एक श्राप निकला और श्राप यह था कि इस चने को जो कोई भी अगर खा लेगा तो खाने के बाद वह आजीवन दरिद्र रहेगा। अब इसकी वजह से अब हुआ क्या कि जब चोर वहां से उनकी कुटिया से भागने की कोशिश कर रहे थे तो अपने को बचाने के लिए, और एक बात मैं आपको बता दूं कि उन ब्राह्मणी के आवाज को सुन करके पूरे गांव वासी, पूरे मोहल्ले वासी जो थे ना, उनको दौड़ा लिए और फिर वह चोर अपने आप को बचाने के लिए बगल में संदीपनी ऋषि का जो आश्रम था, इस संदीपनी ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए। और फिर तब तक क्या हुआ, गुरु माता जग गई और जब गुरु माता जग गई ना तो उनके जगने के वजह से उन्होंने अंदर से बोला
कौन है, कौन है, कौन है? यह सुन करके जो चोर थे ना, ये हड़बड़ा गए और हड़बड़ी में वहां से भाग चले। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? गड़बड़ी ये हुई कि चने की पोटली उनके आश्रम में ही, यानी संदीपनी ऋषि के आश्रम में ही छूट गया। अब इसके दौरान हुआ क्या कि सुबह के समय जब गुरु माता उस आश्रम में झाड़ू लगा रही थी ना, तो झाड़ू लगाने के दौरान उनको चने की पोटली मिली। उस पोटली तो मिली, लेकिन जब उस पोटली को खोल करके उन्होंने देखा ना, तो उसमें चने थे। तो हुआ क्या? अब सुबह के समय लकड़ी काटने का समय आया। जब लकड़ी काटने का समय आया ना, तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी को भेज जाने लगे वो आश्रम में। वो आश्रम से जाने लगे जंगल में लकड़ी काटने के लिए। तो अब उस समय सुदामा जी ने कहा कि माते, हम लोग जा रहे हैं जंगल में, और जंगल में पता नहीं कब तक हम लोग लकड़ी काट करके आएंगे, तो हम लोगों को भूख लगेगा ना, तो हम लोगों को कुछ खाने के लिए तो दे दीजिए। तो उसी समय क्या हुआ कि अब गुरु माता को ये ध्यान में आया कि सुबह चने की पोटली थी, इस चने की पोटली को क्यों न हम सुदामा को दे दें, और ये सुदामा और कृष्ण दोनों जाएंगे, लकड़ी काटेंगे, और अगर इनको वहां भूख लगी तो ये खा लेंगे। लेकिन तब तक क्या हुआ? जैसे ही सुदामा जी के हाथ में वह चने की पोटली पड़ी ना, सुदामा जी को यह पता चल गया, उनके तप बल से, उनके ज्ञान बल से उनको पता चल गया कि ये जो चने की पोटली है, यह चने की पोटली साबित है। इसको अगर कोई दूसरा खा लेगा तो वह व्यक्ति दरिद्र हो जाएगा। तो अब सुदामा जी ने यह सोचा कि अगर भगवान श्री कृष्ण, जो कि बाद में चल करके राजा बनने वाले हैं, अगर उनको यह पोटली हम दे दिए और उसमें से एक भी चना अगर भगवान श्री कृष्ण खा लेंगे, तो चूंकि उनको राजा बनना है और वो दरिद्र हो जाएंगे, और अगर दरिद्र हो जाएंगे तो ये हमारी पूरी सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। इसलिए सुदामा जी ने ये निश्चय लिया, ये निश्चय किया कि हम इस चने को खुद खाएंगे, और वो उस चने को जंगल में जाने के बाद खाने लगे। उनके दिमाग में ये आया कि अगर इस चने को कहीं फेंक दें तो वह जमीन बंजर हो जाएगी, अगर किसी पेड़ के नीचे गिरा दें तो वह पेड़ बंजर हो जाएगा, वह पेड़ बाज हो जाएगा, उसमें फल नहीं लगेंगे। तो इन्होंने सोचा कि क्या हुआ अगर पूरे समाज की रक्षा करने के लिए, पूरी सृष्टि की रचना करने के लिए, पूरी सृष्टि की रक्षा करने के लिए अगर हम इस चने को खा लेते हैं, तो यही न होगा कि हम केवल दरिद्र होंगे, और राजा भगवान श्री कृष्ण अगर ये धनी होंगे, ये राजा बनेंगे, तो पूरे सृष्टि का भला करेंगे, पूरी सृष्टि सुरक्षित रहेगी। सो सुदामा जी उसमें से एक भी चना श्री कृष्ण को नहीं दिए, और पूरे का पूरा चना ही वह खा गए। अब सोचने वाली बात यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण को, हालांकि भगवान श्री कृष्ण को भी ये पता था कि सुदामा जी उनसे बहुत प्यार करते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे सुदामा, हमें भी तो 2 चना खाने के लिए, हमको भी तो भूख लगी है। तो सुदामा ने सोचा कि अगर सच्चाई बता देंगे तो हो सकता है भगवान श्री कृष्ण चने को छीन लेंगे, क्योंकि जितना हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको भूख ज्यादा लगी है कृष्ण, हमको पूरा आप खा लेने दीजिए ना। तो अब उस चने को पूरा खा लिए, और परिणाम ये हुआ कि उस शापित चने के वजह से सुदामा जी बिल्कुल पूरे जीवन दरिद्र रहे। ये आप सबको पता है। लेकिन जानते हैं क्या हुआ?
आपको ये सब पता है कि सुदामा जी की पत्नी को जब ये पता चला कि अब धीरे 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 हमारे पाप कट गए हैं, तो उस पाप के कटने के बाद जब वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बहुत दुलार दिया, बहुत प्यार किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ये पता था कि यह हमारा एक ऐसा मित्र है, यह हमारा एक ऐसा फ्रेंड है कि यह अपने दरिद्र बन गया लेकिन हमको दरिद्र बनने नहीं दिया। तो हमारा जो फर्ज बनता है वो ये है कि उस चने के बदले में ये जो चावल लाए हैं उस चावल को हम खा लें और उस चावल को खाने के बाद फिर ये राजा बन जाए और हम दरिद्र बन जाए। लेकिन आपको ये भी पता है, कथा यह बताती है कि जब तीसरा निवाला जब भगवान श्री कृष्ण डालने वाले थे अपने मुख में, तब तक माता रुक्मिणी उनको पकड़ ली थी, जिनके वजह से सुदामा जी को उतना ही धन प्राप्त हुआ जितना धन की उनको आवश्यकता थी। और ये जो सुदामा जी थे, ये इनकी दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। लेकिन यह एक कथा बन गई और यह एक इतिहास बन गया, ताकि दो मित्रों की कहानी आप देखे होंगे। ऐसी कहानी आपको पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगी कि एक मित्र दूसरे मित्र के लिए खुद दरिद्र हो जाए। यहाँ तो आज के युग में आप देख रहे हैं कि अपनी भलाई के लिए लोग अपने मित्र की भी अगर जान लेना पड़े तो जान ले रहे हैं लोग। इन सब के साथ ही आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर एक बार मैं कहता हूँ आप सबको हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी।